इश्क दे चले नंबर लै गए, अकल वाले उन जी उम्र गालियां कि इश्क के जले तो नंबर ले गए, अकल वाले तो वैसे ही अपनी उम्र खराब करते हैं। हकीकतन आपके बारे में ये कहना दुरुस्त है, हक है कि बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जर्रे को जर बनाने वाले हैं। बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे दा पुत्र बन जा, मैं तेन छटा मारनी है, तेरी तौन पाठ ना मैं मार मार के। अल्लाहु अकबर, वाह। मैं दो वाकयात मुख्तसरन जिक्र करता हूँ। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं और तुसी तो शायद ही कोई नहीं कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में चंद अफराद हाजिर हुए और इम्तिहानन उन्होंने सवाल करना शुरू किए। अब ये रोशन ज़मीर थे और रब तबारक व तआला के वली बुजुर्ग थे। मुआज़ल्लाह सुम्मा मुआज़ल्लाह। तो सवालात के दौरान एक शख्स ने सवाल किया बाबा फरीद साहब से कि इन्होंने पूछना यार खतरे कर देगा, दरवेश को कितनी रूहानी कुव्वत अता की जाती है। औलिया को बुजुर्गों को अपने जैसा नहीं समझना चाहिए, अगरचे बज़ाहिर हमारे जैसे हाथ और जिस्म के आज़ा हैं, लेकिन इनमें वो रूहानी ताकत है कि ये ज़मीन को जमा कर दें। बाबे महफूज होने ने गुनाह मत और बिल्कुल इनकिलाब बर्पा कर दें। ये कैसे हो सकता है? तो एक शख्स ने सवाल किया बाबा साहब से, बाबा जी या सैयदी ये बताएं कि दरवेश को कितनी रूहानी ताकत मिलती है, मामा की उम्र मान लगा मनो, कितनी रूहानी कुव्वत होती है उसमें। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करीब लकड़ियों का एक गट्ठा पड़ा था, उस गट्ठे पर हाथ रखा और शाद फरमाया, दरवेश अगर लकड़ियों के गट्ठे को कहे कि सोना हो जा तो वो सोना हो जाता है। मार दे जरा याद नहीं आती। आपके जबान से ये अल्फाज अदा करने थे कि वो लकड़ियों का गट्ठा सोना हो गया। कहानी करा के रखनी है। इसी तरह एक और वाक़या है कि एक खातून आपकी बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं और उनकी शादी का मामला है, मेरी कुछ माली मदद फरमाएं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुदाम से फरमाया कि दरगाह में जो कुछ है वो ला के इनकी नज़र कर दूं। तो उन्होंने कहा कि आज तो सब खत्म हो चुका है, खत्म ठोस। अब वो खातून जो है वो रो रही हैं। अब ये देखिए, दीनी मामलात हल करवाने के लिए भी मुसलमान उम्मत जो है बुजुर्गों का रुख करती है, और दुनियावी मामलात हों तब भी बुजुर्गों ही की तरफ जाना चाहिए, उनसे दुआ करवानी चाहिए, उनको वसीला बनाना चाहिए। उलमा से पूछे, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, उलमा से पूछ के चले। अब ये देखे कैसी मखलूक की हाजत रवाई फरमा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई मुआवजा नहीं ले रहे, कोई इवज नहीं ले रहे। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस औरत से कहा कि बाहर जाओ और मिट्टी का एक ढेला ले आओ, टाइम क़यामत तक जे जी। तो वो औरत गई और मिट्टी का ढेला लेकर आई। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़बान असर कि आपने सूरह इखलास, जो तकरीबन लोगों को याद होती है, सूरह इखलास बुलंद आवाज में पढ़कर मिट्टी का जो ढेला था उस पर दम कर दिया। जैसे ही दम किया तो वो जर्रा जर बन गया। ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। आजा इंजीनियर देख, सोना ही सोना ही। अल्लाह, वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया और वो औरत खुशी खुशी उसको लेकर घर चली गई। पैसा ही पैसा हो गया। अब औरत ने क्या किया, घर जाकर मिट्टी का एक ढेला लिया और पाक होकर तहारत हासिल करके मिट्टी की ढेले पर सूरह इखलास दम कर रही है। वो दम किए जा रही है, लेकिन मिट्टी का ढेला जो है वो टस से मस नहीं हो रहा, आए सदके जर्रे से जर नहीं बन रहा। 3 दिन वो मुसलसल कोशिश करती रही। 3 दिन के बाद बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज किया, सय्यदी कि मैं 3 दिन से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी मिट्टी के ढेले पर वही सूरह इखलास दम कर रही हूँ, वही तरीका अपनाया है, लेकिन ये तो हिलने का नाम नहीं ले रहा। ओदी वजह मैं ही हाँ, हर मसले के पीछे एक ही मसला है, ये मिट्टी जो है सोना बनने का नाम नहीं ले रही। तो बाबा साहब ने तहदीसे नेमत के लिए रब तबारक व तआला के फजल का बयान फरमाया कि अगरचे तुमने अमल वही किया, लेकिन तुम्हारे मुंह में फरीद की जबान न थी। अल्लाह अकबर। कहानी